सच्चे रहबरदाता शास्त्रनाम जी महाराज का कल को अवतार दिवस है। आई हुई साध संगत को, सुनने वाली साध संगत को, देखने वाली साध संगत को, सबको बेपरा जी के अवतार दिवस की पूर्व संध्या कह लीजिए या शाम कह लीजिए, उस पर बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयां हो। नेकी के चरम को आप छू जाएं और भलाई नेकी में इतने आगे हो जाएं कि सारे समाज में खुशियां हो, सारे समाज में बहारें हो, सारे समाज में खुशी का आलम छा जाए। क्योंकि नेकी भलाई जो करते हैं मालिक उनका करते हैं, आप उसके औलाद का करते हैं, वो आपकी औलाद का करते हैं। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कुलों का करते हैं। तो ऐसे मुर्शिद कामिल ने जो हमें राह दिखाया, लाखों लाखों नमन, लाखों लाखों सजदा, करोड़ों सजदा। शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने जो संदेश, जो पैगाम हमें दिए हैं वो आपके सामने हैं। उन्होंने वचन फरमाए, हम गाएंगे, हम लिखेंगे, हम बजाएंगे, बजवाएंगे और ऐसा कर दिखाएंगे कि लोग खड़ के देखेंगे। और ये सब कुछ करके पूरे समाज में परिवर्तन लेके आएंगे। भलाई नेकी का डंका हर जगह बजाएंगे, फहराएंगे, बजवाएंगे। ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर सबके अंदर जो रहता है, कोई हम फकीरों की सुनेगा तो उस इंसान को उस मालिक से मिलवाएंगे। ऐसा सदगुरु मौला ने फरमाया। हम सबको अच्छाई नेकी के राह पे चलाएंगे। तो शास्त्रनाम जी शाह मस्तान जी दाता रहबर इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए आए। अपना कोई निजी स्वार्थ, अपनी कोई निजी बात पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि मालिक की औलाद को सच के राह पे चलाने के लिए, सच्ची बात समझाने के लिए शास्त्रनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने डंका बजाया, बजा रहे हैं, बजवाते रहेंगे। और प्यारी साध संगतियों, आप उस मुर्शिदे कामिल सदगुरु मौला का जश्न जो मना रहे हैं, गुणगान जो गा रहे हैं, यकीन मानिए आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं, बल्कि इसके बदले में भी आपको रहमो करम लुटाएंगे, लुटाएंगे, लुटाएंगे। संत और आम आदमी में यह फर्क होता है। आम आदमी अपने फैमिली के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने नाम के लिए सारे कार्य करता है लगभग। और संत पूरे समाज के लिए, मालिक की औलाद के लिए, पूरी सृष्टि के लिए दिन रात गुजारता है। आदमी काम धंधा करने में कोताही बरत सकता है, आदमी काम धंधा करने में लापरवाही कर सकता है, आदमी आलसे में पड़ के 2-4 दिन काम धंधा बंद कर सकता है। लेकिन मालिक अपने फकीरों को एक पल भी काम धंधा बंद करने की हुक्म नहीं देते। वो दिन रात अपने बच्चों की संभाल में संत पीर फकीरों को लगाए रखते हैं और वो लगे रहते हैं उनके रहमो करम से, उनकी दया दृष्टि से। पर समाज आज के दौर में अपने परम पिता परमात्मा से दूर होता जा रहा है। किसी महापुरुष ने लिखा था, समय की करवट बदलेगी और इस तरह से लोग कर्म करेंगे कि अपने आप ही वो नंगे हो जाएंगे। वो किन कामों की सहायता कर रहे हैं, किन कामों की मदद कर रहे हैं, किन कामों की वाह वाह कर रहे हैं। नेगेटिव
और पॉजिटिव, ये फाइट जब से दुनिया बनी है तब से चली आ रही है। बुरा कर्म करते हैं लोग, अच्छे कर्म करते हैं लोग। बुरा कर्म करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, टेंशन से भरे रहते हैं, नशे में डूबे रहते हैं। उनको लगता है कि वो बेफिक्र रहते हैं, पर होता इसके उल्ट है। वो अपने लिए बहुत सी टेंशनें क्रिएट करते हैं, बहुत सी टेंशनों को बुलावा देते रहते हैं इस नशे से, इन बुराइयों से, इन बुरे कर्मों से। तो आप अपने अंदर की तमाम बुराइयों को अगर निकालना चाहते हो, अगर आप अपने अंदर की सफाई करके उस ईश्वर की पावर से साक्षात्कार करना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, तो शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी के बताए मार्ग पे चल के तो देखो। गारंटी हम देते हैं, आपको मंजिले मकसूद बहुत जल्द मिलेगा और जरूर मिलेगा। हमारे फादर, हमारे पिताजी समझाया करते, आपके लिए अगर कोई एक गुण कर दे, सारी जिंदगी भूलना मत। एक कदम आपके लिए चल पड़े, कितने ही दूर रहता हो, हजारों लाखों कदम चलने में संकोच मत करना, उस तक पहुंचना जरूर, उसकी मदद में खड़े रहना जरूर। और शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर, वो तो कहना ही क्या है, उनके तो पाक पवित्र वचन है कि जो अल्लाह वाहिगुरु राम की तरफ एक कदम बढ़ाएगा, वो हजारों नहीं लाखों कदम बढ़ा चला आएगा। भूलिए मत उसके पर उपकारों को, छुपाइए मत उसके पर उपकारों को। जो रहमो करम उसका बरसता है, किसी को बता देते हो। मान लीजिए आप भयानक बीमार हुए, भयानक मुसीबत में फंसे, भयानक रुकावटों से निकले, वो बात कोई सुनने वाला मिले और आप सुना दो, उसको सुन के अगर वो इंसान बदल गया, बुराइयां छोड़ गया, घर बैठे बिठाए सुमरन और सेवा का फल मिल जाएगा। छुपाने से आप इज्जत छुपा सकते हैं, हमें लगता नहीं कि ये चीज छुपानी चाहिए, इसमें कुछ बेइज्जती नहीं है। हां, नूरानी स्वरूप के दर्शन होते हैं, वो ज्यादा चर्चा मत करो। अंदर जो नजारे दिखते हैं उसको शेयर ज्यादा ना करो। लेकिन जो रहमो करम बाहर से शरेआम आपके हो रहा है, बताओगे, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि जिसको आप सुना के बदलोगे, उसकी दुआएं उसके साथ लग जाएंगी और वो रहमतें आपकी तरफ दौड़ी चली आएंगी। सो इस चीज की टेंशन ना करके अपने अनुभव शेयर किया करो। हां, अंत्यकरण की जो नजारे, अंत्यकरण की चढ़ाई, वो कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी वहां तक आप पहुंचे नहीं होते। मन आपको गुमराह कर सकता है, अहंकार दे सकता है, मालिक से दूर कर सकता है, इसलिए वो तो छुपाना जरूरी। और जो रहमो करम बाहर बरसा है उसे भुलाओ मत। इंसान जब अपने सतगुरु अल्लाह राम गॉड की भक्ति करता है तो उसके अंदर ऐसे करंट आता है जैसे एक ट्यूब को ऑन करने से पावर हाउस से उसमें करंट आता है और वो अंधेरे को दूर कर देती है। उसी तरह गॉड्स प्रेयर, गुरु मंत्र का जाप, मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू करने से आपका कनेक्शन उस सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़ जाएगा। और जैसे स्विच ऑन
आप उसकी भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, आप और का अंधेरा बाद में, पहले खुद का अंधेरा दूर करोगे और फिर दुनिया के लिए एक रोशनुमा कारण बन जाओगे, एक मसाल जग जाओगे जो लोगों को राह दिखाएगा। और आपकी जगी हुई मिसाल सतगुरु मौला ने जो जगाई, उस राह पे जो चलेंगे उनकी दुआएं आपके साथ जुड़ती जाएंगी, जो आपके अंदर बाहर के दोनों कार्यों को सफल बनाएंगी। इसलिए संकोच ना करो गॉड्स प्रेयर से, डरो मत ईश्वर का नाम लेने से। डरना है बुरे कर्मों से डरिए, अवॉइड करना है उन चीजों को कीजिए जो आपकी लाइफ में, जो आपकी जिंदगी में जहर के मानंद घुल जाती हैं, निकलने का नाम नहीं लेती। ड्रग, चुगली, निंदा, दूसरों की बुराई और जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुराइयां हैं समाज में, उनसे बच के रहिए। अपने आप बचना मुश्किल है। कहते हैं नमक की खान में जो कुछ जाता है वो नमकमय हो जाता है। चंदन के पास नीम का पेड़ हो तो उससे भी खुशबू आने लगती है। सो जैसा संग वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए जो हमेशा गलत बोलते हैं, हमेशा नशे में धुत रहते हैं, जो बुराई के नुमाइंदे बने रहते हैं, उनसे परहेज रखिए, उनसे दूरी बना के रखिए, कहीं वो चीज आप में ना जाए और आपको दुखी ना बना जाए। आप सदगुरु मौला को कोई तोहफा देना चाहते हैं, भगवान को, तो आप तोहफा दे सकते हैं। अपनी गंदी आदतों का तोहफा, अपनी नासमझी का तोहफा कि हे गॉड, हे भगवान, मेरे अंदर ये बैड हैबिट्स है, तू इसे कबूल कर। मेरे अंदर ये बुरी सोच है, तू कबूल कर। क्योंकि वो कबूल कर लेगा, वो गंदी आदतें आपसे चली जाएंगी और अच्छी आदतें पाके आप भगवान के दर्शन करेंगे और समाज में खुशी खुशी जी पाएंगे। समाज में रह के उस मालिक का नाम लेना अति जरूरी है, क्योंकि जो ईश्वर के नाम से जुड़ते हैं, जो ईश्वर का नाम लेते हैं, उन्हें मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं आने देता। तो इसलिए प्यारी साथ संगतियों, हमेशा मालिक के नाम से जुड़े रहो, उसकी भक्ति इबादत करते रहो, सदगुरु का शुक्राना करो। यकीन मानो वो आप पे रहमो कर्म लुटाएगा और अंदर बाहर से आपको माला माल जरूर बना देगा। आज साथ संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है, ध्यान से सुनिए। कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसमें डेरे पर उंगली उठे, अपने गुरु पे उंगली उठे। व्यर्थ चिंता नहीं करेंगे, बल्कि सदगुरु पर छोड़कर सिमरण करेंगे और मेहनत किया करेंगे। तो हाथ खड़ा कर लें जो ये करना चाहते हैं। मालिक बेहद खुशियां दे, सेवा सुनने में मन लगे, नई नई खुशियां भंडारे की आए और मालिक खुशियों से लवरेज करें। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लें। आशीर्वाद बेटे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।